आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ी बीजेपी को भारी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत ने एक वीडियो जारी किया है और वह भड़क गए हैं बीजेपी के नेताओं पर। जिस तरह से आदिवासियों का इतिहास मिटाया जा रहा है, आदिवासियों का मानगढ़ धाम का जो इतिहास है वह पाठ्यक्रम से हटाया गया है, कालीबाई का इतिहास है वह पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसलिए राजकुमार रौत ने अपनी भड़ास है वो इस वीडियो में निकाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में राजकुमार रौत का जो वीडियो वायरल हुआ है वो इस वायरल वीडियो को आपको दिखाते हैं, किस प्रकार राजकुमार रौत ने अपनी बात रखी है और बीजेपी के नेताओं पर भड़के हैं। आप यह वीडियो देखिए। साथियों, डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से आदिवासी समाज के इतिहास को हटाने का, उसको मिटाने का जो एक कहे कि षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसमें आप सबकी जानकारी में आया कि मानगढ़ का जो इतिहास सभी की जानकारी में है कि यहाँ पर हजारों आदिवासी महापुरुषों ने शहादत दिया था। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जो चौथी क्लास की अंग्रेजी की किताब में आने वाली पीढ़ियों को, उन शौर्य गाथाओं को, उस समय जो वेट वगैरह, उस समय जो अत्याचार शोषण हो रहा था, उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसको हटाने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी रास्तापाल कांड 1947 में जो घटित हुआ था, कालीबाई कलासुआ जिन्होंने शिक्षा के लिए मतलब अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था, जो रास्तापाल हत्याकांड नानाभाई सेंगाभाई रौत और कालीबाई कलासुआ, उनका जो इतिहास था उसको हटाने का उन्होंने घिनौना कृत्य किया और इसी क्रम में ये मानगढ़ का इतिहास हटाया गया है। इसके अलावा आर्य के द्वारा जो राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था, उसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का इतिहास भी हटाना का जो उन्होंने कृत्य किया है। मतलब देखा गया है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या राजस्थान स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने जो पाठ्यक्रम है, जो आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है, उन सारे पाठ्यक्रमों से आदिवासी दलित पिछड़ों के जो महापुरुष रहे हैं, और कहा जाए कि इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा शहादत दी है, इन शहादत महापुरुषों, उन इतिहास को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पन्नों से हटा सकते हो, कागजों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों के समाज और इस देश के आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक समाज के वर्ग के, उनके दिलों में बसा हुआ इतिहास को आप नहीं हटा सकते। जवाब में दे रहे हैं हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, और कुछ नेता कह रहे हैं कि 5वीं क्लास में है, मतलब आपके जो हिंदी का पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने डाल दिया। मतलब आप 5वीं हिंदी में पढ़ाना चाह रहे हो लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाह रहे हो। हमारा सवाल ये है कि क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे मानगढ़ हत्याकांड, नानाभाई कालीबाई का हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको नहीं पढ़ना चाहते हैं क्या, या उनको आप पढ़ाना नहीं चाहते हो? यही है इसका हटाने का मेन रीजन, यही है कि आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय के अंदर जो एक जन जागृति आई है अपने महापुरुषों के प्रति, एक आत्मविश्वास और कहा जाए कि एक समर्पण की भावना जो जगी है, अपनापन की भावना जो जगी है, और जो देश के इतिहास को समझ के वर्तमान का निर्माण करने के लिए एक क्रांति के रूप में आगाज हुआ है इस क्षेत्र के, उसी से बौखलाहट होकर वर्तमान सरकारें इन इतिहास को हटाना चाहती है, ताकि इनको लगे कि आदिवासी समाज बिखरा हुआ रहे। मानगढ़ वो स्थल है जहाँ पर हजारों आदिवासियों का खून पसीना बहा है, लूलुहान स्थल है वो, और ये 4 राज्यों के आदिवासियों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने वाला सेंटर पॉइंट है, एक आस्था का केंद्र है। इनका यही है कि जो बिल प्रदेश की जो डिमांड थी, वो मानगढ़ हत्याकांड का जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक एक अलग बिल राज कायम करने की जो डिमांड थी, उस डिमांड की ओर अग्रसर करती है ये जो हत्याकांड। तो शायद उनको लगता है कि इस एरिया को बिखेरने के लिए, आदिवासी समुदाय को बिखेरने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, और आदिवासी समुदाय में क्रांति नहीं आए, एक जागृति नहीं आए, उस उद्देश्य से शायद उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप किताबों से, पन्नों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों समाज और इस क्षेत्र में रहने वाला, मानवता में विश्वास करने वाला और जो शहीदों का सम्मान करने वाला जो समाज है, उनके दिलों से आप नहीं मिटा सकते हो। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जोहार। जो घटनाक्रम हुआ है, हटाने का जो कृत्य किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र की जनता इसका कड़ी निंदा करते हैं। तो आपने वीडियो देखा दोस्तों, राजकुमार रौत ने जो कहा वह आपको किस प्रकार से सही लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय
जरूर दीजिए। राजकुमार रौत का यह वीडियो है वो वायरल हो रहा है और राजकुमार रौत ने अपनी भड़ास निकाली है कि आदिवासियों का इतिहास इन नेताओं द्वारा किस प्रकार से है वो ख़त्म किया जा रहा है। आदिवासियों के इतिहास को है वह बदल दिया जा रहा है और लोगों से छुपाया जा रहा है। राजस्थान की आदिवासी राजनीति इन दिनों फिर सुर्खियों में है। वजह है राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चौथी कक्षा की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से मानगढ़ और भील प्रदेश वीरांगना कालीबाई से जुड़ा इतिहास हटाया जाना। इसे लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने कड़ा विरोध जताया है। रौत ने का कहना है कि यह कदम न सिर्फ शहीदों के बलिदान का अपमान है बल्कि आदिवासी अस्मिता पर भी सीधा हमला है। राजकुमार रौत का यह बयान अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो वे लगातार ऐसे मुद्दे को उठाते रहे हैं। कभी माई बांध विस्थापित पर सवाल, कभी शिक्षा में आदिवासी इतिहास की अनदेखी, कभी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी या फिर अलग भील प्रदेश की मांग ही क्यों ना हो। रौत लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि इतने मुद्दे उठाने के बावजूद क्या वे किसी एक बड़े मुद्दे को जनता के बीच राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर पाए हैं। 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड आदिवासी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे और शहीद हुए। इस घटना को आदिवासी समुदाय आज भी अपने अस्मिता और गौरव के प्रतीक के रूप में देखता है, लेकिन हाल ही में सरकार ने कक्षा 4 के अंग्रेजी की किताब से इसका जिक्र हटा दिया है। इससे पहले ही भील वीरांगना कालीबाई का इतिहास पाठ्यक्रम से हट चुका है। यह मामला आदिवासी समुदाय के लिए संवेदनशील है और रौत ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार की मानसिकताओं को उजागर करता है और यह दिखाता है कि किस तरह से आदिवासी पहचान को लगातार हाशिए पर डाला जा रहा है। दरअसल यही रौत की राजनीति का मुख्य आधार भी है। वे हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो सीधे आदिवासी अस्मिता, इतिहास या अधिकारों से जुड़ा हो। यह रणनीति उन्हें समुदाय के बीच अपना नेता बनाने में मदद करती है, लेकिन समस्या यह है कि इतने बड़े मुद्दे को उठाने के बावजूद भी रौत अभी तक किसी एक बड़े सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय नहीं बना पाए हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अलग भील प्रदेश राज्य की मांग को बार बार दोहराते हैं, लेकिन इसे लेकर ना तो राजस्थान विधानसभा में और ना ही संसद में कोई ठोस बहस की गई है। माही बांध विस्थापित और माही परमाणु परियोजना जैसे मुद्दे को भी यह जोर शोर से उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। भील प्रदेश के भी कई मुद्दे बाप पार्टी के नेता उठाते हुए नजर आए होंगे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन आंदोलन जमीनी स्तर पर सीमित रह जाता है। शिक्षा और पाठ्यक्रम में आदिवासी इतिहास की अनदेखी का मुद्दा उठाने के बावजूद इसे लेकर प्रदेश भर में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया है। राजनीति में किसी भी नेता की असली ताकत उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे को बड़े नेगेटिव में बदलने की क्षमता से आकी जाती है। यही चीज़ अभी राजकुमार रौत के लिए चुनौती बनी हुई है। वे जनता की पीड़ा को समझते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन वह आवाज़ सत्ता तक दबाने के लिए नेता है वो आगे आ जाते हैं। यह आंदोलन तब्दील होने के ठीक पहले ही ठंडी पड़ जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आदिवासी राजनीति के लिए एक खोया हुआ मौका है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में असंतोष का माहौल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसे में अगर राजकुमार रौत इन सभी छोटे मुद्दे को छोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं तो वो सिर्फ ना आदिवासी राजनीति में सबसे बड़े चेहरे बनते हैं, बल्कि मुख्य धारा की राजनीति को भी चुनौती दे सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रूह की स्थिति मजबूती भी है। रौत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उनकी पार्टी अभी छोटी है, संसाधन सीमित हैं और संगठनात्मक ढांचा भी बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में वे हर मुद्दे को उठाकर जनता का विश्वास बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो यह रणनीति उन्हें आदिवासी समुदाय की आवाज़ के तौर पर स्थापित तो करती है, लेकिन उन्हें एक राष्ट्रीय नेता में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर कुछ जानकार इस रौत की रणनीति को चूक मानते हैं। उनका कहना है कि अगर वे एक या दो बड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर आंदोलन चलाते हैं तो धीरे धीरे वही मुद्दे उनकी पहचान बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भील प्रदेश की मांग को ही यदि वे लगातार उठाते हैं तो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। मानगढ़ और कालीबाई का इतिहास पाठ्यक्रम से हटाना फिलहाल आदिवासी अस्मिता का बड़ा सवाल बन चुका है। विरोध के लिए एक मौका भी है और राजकुमार रौत है वह इस मुद्दे को जोरों शोरों से है वह
है उजागर कर रहे हैं और सरकार को घेरने में लगे हैं और बयानबाजी तक सीमित ना रह के वह इसे लेकर राज्य भर में आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि अगर यह मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया हो तो एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होगा, क्या राजकुमार रौत सिर्फ मुद्दे उठाने वाले नेता हैं या फिर उन्हें बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले नेता बनने की हिम्मत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजकुमार रौत ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वह सही है? क्या सही में आदिवासियों को इतिहास मिटाने की साजिश है? वह आगामी सरकार है, वो वर्तमान की सरकार है, वो आदिवासियों को इतिहास मिटाने की तौर पर तुली है? क्या आदिवासियों का इतिहास सही में मिट चुका है और सरकार इसको है वह ज्ञान नहीं दे रही है और आदिवासी को इतिहास मिटाने पर लगी है? क्या राजकुमार रौत ने जो भी सवाल किए हैं वह सब सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।